दोस्तों, ओल्डन इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत खैर मकदम है। मैं हूं आपका दोस्त अजहर खान और दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूं नई दिल्ली के तीन मूर्ति इलाके में। यहां पर प्रधानमंत्री संग्रहालय मौजूद है और इसी प्रधानमंत्री संग्रहालय में मौजूद है एक बेशकीमती धरोहर जिसको कहते हैं कुश्क महल, जिसको फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। तो चलिए चलता हूँ, आपको इसके दीदार कराता हूँ, पूरा इसका आपको वॉक अराउंड कराता हूँ और पूरे इसके इतिहास की जानकारी देता हूँ। तो चलिए शुरू करता हूँ अपनी इस वीडियो को। तो मैं आ गया हूँ प्रधानमंत्री संग्रहालय में। ये है प्रधानमंत्री संग्रहालय के जाने का रास्ता। यहीं से आगे बढ़ते हैं तो ये आ गया आपका हंटिंग लॉज यानी कि कुश्क महल, जिसको कि फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में बनवाया था। उनका शासनकाल था 1351 से 1388 के बीच। तो ये है दोस्तों कुश्क महल। मैं इसके ऊपर भी चलूँगा, आपको पूरी हिस्ट्री बताऊँगा, पूरा इसका स्ट्रक्चर आपको दिखाऊँगा। तो चलिए चलता हूँ इसके ऊपर। और दोस्तों ये है तीन मूर्ति भवन प्रधानमंत्री संग्रहालय के अंदर मौजूद कुश्क महल। दोस्तों कुश्क का मतलब होता है ऊंचा। तो देखिए ये ज़मीन से कितना ऊंचा है। पहले तो ये सीढ़ियाँ हैं, देखिए एक मंजिल जाने के लिए, उसके बाद फिर इसके ऊपर और सीढ़ियाँ हैं। तो चलिए लेकर के चलता हूँ आपको इन सीढ़ियों से ऊपर। लगभग ये 15 फीट ऊंचा यहाँ पर ऊंचाई पे ये आ गया। देखिए ये इसका फर्स्ट फ्लोर आ गया। यहाँ से ये मैं आ गया हूँ इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। ये देखिए ये फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आ गया हूँ मैं। और इसके ऊपर आप देख रहे हैं एक बार सीढ़ियाँ और आपको नज़र आएंगी। यहाँ से आपको नज़र आ रहे हैं सामने 3 दर और अंदर भी आपको कुछ दर नज़र आ रहे होंगे। तो मैं इसके ऊपर भी लेकर के चलूँगा। ख़ास तौर से ये इतनी ऊंचाई पे इसलिए बनाया गया था क्योंकि ये है शिकारगाह। ये है फिरोज शाह तुगलक की शिकारगाह यानी हंटिंग लॉज। तो मैं आपको पहले इसको चारों तरफ से दिखाऊंगा और इसके बाद फिर आपको लेकर के चलूँगा इसके ऊपर। तो ये देखिए रबल स्टोन, रफ स्टोन, अनगढ़े पत्थरों से बना हुआ ये काफ़ी ऊपर बना हुआ शिकार महल। कुश्क का मतलब होता है ऊंचा। तो ऊंचाई पे इसलिए बनाया जाता था ताकि शिकार के ऊपर पूरी तरह से नज़र रखी जा सके। तो ये मैं आपको वॉक अराउंड करा रहा हूँ चारों तरफ से इसका। ये देखिए ये इसके अंदर नहर बहा करती थी। देखिए ये इसके नीचे का पोर्शन है, इसके अंदर नहर बहा करती थी ताकि नहर के अंदर जो है इस पोर्शन को ठंडा रखा जा सके और शिकार जो है दोस्तों जल्दी ख़राब ना हो। मैं आपको पूरा इसका वॉक अराउंड करा देता हूँ एक बार। ये देखिए चारों तरफ से इस तरह से आपको नज़र आएगा और बैक साइड से ये पोर्शन आपको ऊपर का नज़र आ जाएगा। ये इसके बैक साइड का पोर्शन है। इसके ऊपर भी चलूँगा आपको लेकर के। पहले ये पूरी आपको चारों तरफ की इसकी दीवार दिखाता हूँ। अनगढ़े पत्थरों से बना हुआ ये पूरा पोर्शन। ये देखिए हालांकि ये हिस्सा दोस्तों इसका कुछ टूट भी गया है। ये यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे बनी हुई स्क्वायर शेप की इमारत है और चारों तरफ आपको एक जैसी ही नज़र आए। यहाँ से कॉर्नर नज़र आ रहा होगा और दोनों तरफ आपको 3-3 दर नज़र आ रहे होंगे। तो इसी तरह की ये दोस्तों बिल्डिंग एक सी बिल्डिंग है, चारों तरफ सेम है एकदम। ये जो पोर्शन है इसका दोस्तों यहाँ से खंडर हो चुका है और यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता शायद कभी रहा होगा। देखिए यहाँ आपको चारों तरफ इसमें इस तरह के कमरे नज़र आएंगे। शायद यहाँ पर शिकार करने के बाद यहाँ पर स्टोरेज की जाती है। यहाँ इसके चारों तरफ दोस्तों देखिए काफ़ी घना जंगल है। यहाँ जंगल में आपको मोर भी नज़र आएंगे। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, एक मोर मुझे नज़र आ रहा है। देखिए ये एक मोर आपको नज़र आ रहा होगा। जंगल काफ़ी, इसका आसपास का इलाका जो है काफ़ी हरा भरा है और काफ़ी पेड़ यहाँ पर उगे हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी पंछी हैं, मोर हैं, तोते हैं और बाकी और कई जानवर आपको, कई पक्षी यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे। ये है दोस्तों हंटिंग लॉज का ऊपर वाला पोर्शन। मैं आपको इससे ऊपर लेकर के चलूँगा। ये आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर हंटिंग लॉज का ऊपर वाला पोर्शन है। ये भी लगभग यहाँ से 15 मीटर ऊंचाई पर होगा। तो मैं यहाँ से ये सीढ़ियाँ जो आपको नज़र आ रही हैं, इन सीढ़ियों से लेकर के चलता हूँ ऊपर। तो चलिए यहाँ से आपको ऊपर लेकर के चलता हूँ। 15 फीट तो लगभग मैं चढ़ के आ चुका हूँ और लगभग 15 फीट की ऊंचाई ये और है। यहाँ आपको सीढ़ियों से लेकर के चलता हूँ देखिए और पूरा इसका स्ट्रक्चर दिखाता हूँ ऊपर चल के। ये इसकी सीढ़ियाँ हैं और मैं आ गया हूँ देखिए ऊपर की तरफ। और यहाँ आपको नज़र आएंगे तुगलक काल की पहचान, ये जोड़ेदार पिलर। ये देखिए हैवी पिलर जिनके ऊपर ये पूरा ढांचा बेस्ड है और ये आर्च। और इसके बाहर आप देख रहे हैं छज्जा जिसके ऊपर पत्थरों पे टिकाया गया था, वो
छज्जा टूट चुका है, हालांकि पत्थर अभी बाकी हैं। तो ये देखिए, ये सारा इसका स्ट्रक्चर है। कि ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये इसमें ताक आले बनाए गए हैं ताकि यहाँ पर रात को रोशनी की जा सके, यहाँ पर चिराग और लैंप वगैरह रखे जा सकें। तो मैं आपको पूरा इसका स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। देखिए, ये अनगढ़े पत्थर है। हालांकि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ प्लास्टर है, नीचे का प्लास्टर शायद छूट गया है या तो हुआ ही नहीं होगा। तो ये देखिए, ये आपको सारी चीज़ें एकदम एक सिमेट्री में नज़र आएंगी। ये एक सिमेट्री में आपको नज़र आएंगे। इसके दर और दर के जो पिलर हैं काफ़ी मज़बूत, अभी भी उस ज़माने के पिलर दोस्तों काफ़ी मज़बूत हैं। अब ये मैं हूँ ऊपर के पोर्शन में, मैं आपको सब तरफ से दिखा देता हूँ एक बार। देखिए, इधर का प्लास्टर दोस्तों अभी भी आपको बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर प्लास्टर इसके ऊपर अभी भी मौजूद है। ये ऐसा नहीं है कि ये बाद में किया गया प्लास्टर हो, ये अभी भी प्लास्टर इसके ऊपर उसी ज़माने का मौजूद है। तो देखिए, ये यहाँ पर इसके अंदर बीच में एक कमरा बनाया गया है और उसके चारों तरफ इस तरह के आपको दर नज़र आएंगे और ये चारों तरफ इसके लॉन बना हुआ है। यहाँ पर चारों तरफ इसके आपको लॉन नज़र आएगा और बीच में सेंटर लॉन नज़र आएगा, इसके सेंटर हॉल नज़र आएगा एक। तो मैं आपको अंदर लेकर के आ गया हूँ और अंदर का पोर्शन भी आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये इसके दर आपको नज़र आ रहे होंगे, बिल्कुल साफ़ सुथरे बने हुए। इसकी आर्च और इसकी ताकें, और इधर फिर छोटे वाले आपको यहाँ पे आर्च नज़र आ रहे हैं। इसी तरह से आपको पूरी बिल्डिंग के अंदर आर्च नज़र आते हैं, इस तरह की हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स में। यहाँ बंद था दोस्तों, मैंने परमिशन लेके खुलवाया है, तो अब काफ़ी पर्यटक, काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पर अंदर आ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, वापस चलता हूँ यहाँ से और नीचे चलता हूँ और आपको इसके इतिहास के बारे में पूरी जानकारी देता हूँ। जिन सीढ़ियों से आया था मैं उन्हीं सीढ़ियों से देखिए दोस्तों वापस चल रहा हूँ नीचे की तरफ। काफ़ी ऊंचाई पे है, लगभग ज़मीन से ये 30 फुट ऊंचाई पर होगा लगभग। तो फिरोज शाह तुगलक ने इस पुष्क महल की तामीर अपने वक्त में कराई थी, जबकि उन्होंने 1351 से लेकर और 1388 ईस्वी तक दिल्ली पर हुकूमत की थी। फिरोज शाह तुगलक जो हैं तुगलक डायनेस्टी के तीसरे सुल्तान थे और ये सबसे होनहार सुल्तानों में माने जाते हैं। इन्होंने लगभग 1500 बाग लगवाए और बहुत से शहर बसाए। इसके अलावा इन्होंने नहरों का जो है काम किया, यानी सिंचाई के लिए नहरें बनवाई। शहरों का जो उन्होंने बुनियाद रखी थी उसमें ख़ास है हिसार, जौनपुर, फिरोज़ाबाद, इस तरह के उन्होंने कई शहर बसाए थे। तो इसके अलावा दोस्तों उन्होंने ये शिकारगाह भी यहाँ बनवाई थी। अपने शेर के शिकार करने की चाह में उन्होंने ये शिकारगाह तामीर कराई थी। हालांकि उनकी ये हसरत पूरी नहीं हो सकी। अलबत्ता उन्होंने जो है हिरन का शिकार, नीलगाय का शिकार और मोर का शिकार यहाँ से ज़रूर किया। उनके हरकारों ने यहाँ आसपास काफ़ी हाका लगाया, लेकिन उनको शेर कहीं पे भी नज़र नहीं आया, तो उनकी ये हसरत तो पूरी नहीं हो सकी। लेकिन ये है दोस्तों, ये इस तरह की चीज़ें खाली शिकार के लिए नहीं बनवाई जाती थी, मनोरंजन के लिए भी बनवाई जाती थी। अपनी सैर व तफरी के लिए उन्होंने ये चीज़ें यहाँ पर बनवाई थी। यहाँ आते थे और कई कई दिन रुका करते थे, यहीं शिकार किया करते थे। यहीं शिकार करने के बाद में अपने हाथ से दोस्तों यहाँ पर वो खाना बनाया करते थे और अपने हाथ से ही शिकार को ज़िबा किया करते थे। तो ये सैर व तफरी के लिए यहाँ पर उन्होंने अपना पुष्क महल बनवाया था, यानी हंटिंग लॉज। इस तरह के उन्होंने कई एक हंटिंग लॉज बनवाए थे, उनकी भी वीडियो इंशाल्लाह ज़रूर आपको दूंगा। तो अभी मैंने आपको इसके हिस्ट्री के बारे में पूरी जानकारी दे दी है, तो चलिए चलता हूँ। दोस्तों, पुष्क महल के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग हमारा आपको पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगले व्लॉग में फिर आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।